आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं जिसका नाम है क्या, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आज हम लोग चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये हम जानते हैं क्या, कि चार्ज जो होता है वह आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। चार्ज क्या आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे हम, चार्ज को हम नहीं देख सकते हैं, चार्ज कैन नॉट बी सीन, चार्ज कांट बी सीन, ठीक है। चार्ज को हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज always exist in pair। चार्ज जो होता है हमेशा आपका क्या होता है, पेयर में मौजूद होता है, ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट, चार्ज is quantized। इसका मतलब क्या, चार्ज का क्वांटाइजेशन होता है। पिछले क्लास में हम लोग जान चुके हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो हम लोग पढ़े हैं क्या, इन एक्सपेरिमेंट इट वाज फाउंड दैट चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस। एलिमेंट्री चार्जेस मीन्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, दैट इज आया था आपका एक हिंट के लिए समझा दे, Q इक्वल टू NE। Q इक्वल टू क्या होता है, NE, ठीक है। नेक्स्ट, चार्ज इज क्वांटाइज हो गया। उसके बाद चार्ज, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टीज को जानते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चार्ज का ये है, ठीक है। तो लाइक चार्जेस मीन्स क्या हो गया, लाइक चार्जेस मीन्स क्या हो जाएगा आपका, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, इसको हम लाइक चार्ज कहते हैं। ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। एंड अनलाइक चार्जेस मतलब प्लस और माइनस, ठीक है, ये क्या करेंगे आपस में, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। ये पॉइंट है और इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा दिया। जैसे ये प्लस प्लस है तो इसके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, एक दूसरे से दूर जाएगा, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण, यानी समान आवेशों के बीच, समान चार्ज के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण, ठीक है। ये समान है, प्लस प्लस है, माइनस माइनस, इसके बीच क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण, दूर जा रहा है। और जैसे ही असमान आ गया, प्लस और माइनस या माइनस या प्लस, इसके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन, क्या होता है, अट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं 6। चार्ज जो होता है, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास कहने का मतलब कि चार्ज जो होता है, मतलब अगर हम किसी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर करते हैं तो चार्ज के साथ साथ उसका मास भी ट्रांसफर होता है। अगर हम किसी बॉडी पे क्या करते हैं, चार्ज ट्रांसफर करते हैं तो चार्ज के साथ साथ मास भी ट्रांसफर होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो ये कोई बॉडी है, अब इससे क्या किया गया, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाला गया, तो इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गिव आउट करेगा तो क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और वो क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, बगल वाला क्या किया, इस पे इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ m माइनस डेल m लिखे। इसका मतलब क्या, कि पहले जितना मास था ट्रांसफर से पहले, और जब ट्रांसफर कर दिए तो उतना मास माइनस घटा देंगे, ठीक है। अगला पॉइंट में क्या देख रहे हैं, कि उसका पहले जितना मास था, अब वो क्या करेगा, उस मास में जितना ट्रांसफर हुआ है ये चार्ज, जितना ट्रांसफर हुआ है चार्ज, उस मास को ऐड कर लेगा।
इसलिए यहाँ पर m प्लस lm जोड़ दिया। क्लियर है? तो इस कॉन्सेप्ट में यही बताया गया है, ये चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास कहने का मतलब क्या हुआ कि चार्ज अगर ट्रांसफर होता है, चार्ज अगर रूपांतरित होता है तो उसमें उसके साथ साथ मास भी होता है। लेकिन जब किसी बॉडी पर मास ट्रांसफर होता है या मास उसका बढ़ जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि चार्ज भी उसमें ट्रांसफर हो। ठीक है? तो इस कॉन्सेप्ट में यही बदलाया गया, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। 7th प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब हम क्या समझेंगे? प्रकृति में चार्ज को जोड़ा जा सकता है। कैसे? तो अलजेब्रिकली। जैसे आप सिंपल अलजेब्रा के बारे में जानते हैं, 7-8 में या 6-7 से स्टार्ट किए होंगे अलजेब्रा पढ़ना। तो x प्लस x जोड़ते हैं तो 2x होता है, वैसे ही q प्लस q जोड़ेंगे तो 2q होगा। ठीक है? तो कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिखा देते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर अगर हम q प्लस q बोलेंगे या 2q प्लस q बोलेंगे तो कितना हो गया? 3q। ठीक है? अगर हम 7q प्लस 2q माइनस 3q कर लिए तो क्या करेंगे? ये पहले जोड़ लेंगे, 9 हो गया, 9 में से 3 गया 6q। ऐसा समझ में? तो ये आपका इस प्रकार से हम जैसे आप अलजेब्रा में फॉलो करते हैं उसी प्रकार हम चार्ज को अलजेब्रिकली जोड़ सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट अगला प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व यानी चार्ज जो होता है वो संरक्षित होता है। चार्ज को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि इसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है? तो इसको हम कैसे बोलेंगे? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, या चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ओके, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्व होता है। क्लियर है? एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में एक बार थोड़ा सा एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे रेडियो एक्टिव डीके में हम लोग एक रिएक्शन ले लेते हैं, तो हम बिफोर रिएक्शन, ठीक है, तो बिफोर रिएक्शन में हम क्या देखते हैं? ये आपका जैसे आप पढ़े होंगे न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन, तो ये आपका क्या हो रहा है? फ्यूजन है। ठीक है? तो इसमें हम क्या जानेंगे? ये टूट रहा है, यूरेनियम है 92 और 238। ठीक है? तो यहां से जब टूटेगा तो थोरियम और हीलियम में टूटेगा। जैसे यहाँ पर बिफोर रिएक्शन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ बात करेंगे या एटॉमिक नंबर बात करेंगे 92 है। यहाँ पर जो टूटा है वो आपका 90 + 2, मतलब बिफोर रिएक्शन नंबर ऑफ प्रोटॉन 92 था और आफ्टर रिएक्शन भी आपका क्या है? प्रोटॉन 92 है। सो वी कैन से दैट चार्ज इज कंजर्व। चार्ज जो होता है वो क्या होता है? कंजर्व होता है। क्लियर है? सो वंस अगेन रिकॉल करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने ये बताया, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है? दूसरा पॉइंट ये बतलाएं कि चार्ज कैन नॉट बी सीन। चार्ज को हम नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफी मतलब ये इनहेरिट प्रॉपर्टी है। जैसे आप ईमानदारी किसी का नहीं परख सकते हैं, ठीक है, वैसे ही आपका चार्ज एक प्रॉपर्टी है। ठीक है? लेकिन हम उसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा जरूर महसूस कर सकते हैं। कोई एक्सपेरिमेंट के, जैसे आप कागज के छोटे छोटे टुकड़ों वाला और एक कलम ले लिए, ठीक है, तो जब हम उसको क्या करते हैं? रब करते हैं बाल पर से या सूखे बाल पर, और उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो पेन क्या करता है या कंघी क्या करता है? उसको आकर्षित करने लगता है। इसका मतलब क्या? पहले भी कंघी था, अभी भी कंघी ही है, लेकिन उस पर चार्ज प्रोड्यूस हो गया और जो हमें दिखा नहीं। ठीक है? तो हम क्या बोल सकते हैं? क्या चार्ज जो होता है उसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट द्वारा जरूर महसूस कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन नेचर। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। चार्ज जो होता है वो हमेशा जोड़े में होता है, पेयर में होता है। ठीक है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट, चार्ज इज क्वांटाइज। इसके बारे में एक स्पेशल से वीडियो बना हुआ है। ठीक है? यानी बताया गया था क्या? टोटल चार्ज इन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस। ठीक है? किसी बॉडी में जो टोटल चार्ज होता है
वह पूर्ण गुणज होता है, ठीक है, या पूर्णांक गुणज होता है। तो Q बराबर A नहीं आया था, उसमें हम क्या जाने थे। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी। चार्ज का जो होता है वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और रिपल्सिव प्रॉपर्टी होता है। मतलब इसमें लाइक चार्जेस क्या करेंगे, आपस में रिपल्सन शो करेंगे, ठीक है। रिपल्सन मतलब यहाँ पर बताया गया प्लस प्लस के बीच रिपल्सन होगा। रिपेल जो है वो आपका वर्ब है और रिपल्सन आपका जो है नाउन है, ठीक है। उसके बाद ये माइनस माइनस लिखा है, यहाँ भी क्या होगा, रिपल्सन हो गया। उसके बाद अनलाइक चार्जेस, देखिए कहीं कहीं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दूसरा टर्म में अगर बात करेंगे लाइक चार्जेस बोलते हैं, ठीक है, या सेम चार्जेस और डिफरेंट चार्जेस के रूप में बात होता है। तो वो कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। लाइक चार्जेस यहाँ पर बोलेंगे एक सेंटेंस फुली, मतलब एक कंप्लीटली सेंटेंस के रूप में अच्छा लगता है बोलने में, इसलिए हम बोलेंगे लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस मीन्स प्लस प्लस या सेम चार्जेस बोलेंगे, ठीक है। अनलाइक चार्जेस के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होता है। और उसके बाद चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, यानी चार्ज को हम जोड़ सकते हैं। चार्ज इज कंजर्व, चार्ज जो होता है वो आपका कंजर्व होता है, जिसमें आपको बतलाया गया क्या, चार्ज को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सभी उससे एग्जाम्पल थे। उसके बाद ये चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एक एग्जाम्पल भी बता दिए, यूरेनियम 238, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव डीके है, यूरेनियम 238 है, ठीक है। आप ये मॉडर्न फिजिक्स में भी देखिएगा, इसमें आपको न्यूक्लियर रिएक्शन जो टॉपिक है, ठीक है, उसमें आपको बताया जाएगा एटम एंड न्यूक्लियाई, ठीक है, उस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 92 है और 238 है, ये याद रखेंगे। इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितना मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं वही उसके एटॉमिक नंबर को प्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये इसका 238, ये आपका क्या है, ये इसका मास नंबर या क्या बोलेंगे, ये इसका क्या है, मास नंबर ही बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद थोरियम, थोरियम ये 92 है, ये दो पार्ट में टूटेगा, ठीक है, विखंडन हो रहा है, मतलब टूट रहा है। तो थोरियम में और हीलियम में, यहाँ 90 है और यहाँ पर मतलब ये 90 और 2 मतलब 92 हो गया, ठीक है। और ऊपर भी देख रहे हैं मास नंबर के रूप में भी देख रहे हैं कि वो भी क्या हो रहा है, 238 मतलब क्या हो गया ओवरऑल, क्या, चार्ज इज कंजर्व, ओके। सो अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया होगा या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप उसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगा हो तब, ठीक है। सो थैंक यू।